की बात करें तो प्रमुख रसूल के भी दो नाम बाइबल बताती है, एक साउल और दूसरा पालूस। और इसी के साथ अगर हम मुकद्दस पतरस रसूल की बात करें तो उसके भी दो नाम बाइबल बताती है, शमऊन और दूसरा पतरस। इसी तरह मेरे अजीजों मुकद्दस मत्ती के भी दो नाम बताती हुई बाइबल मुकद्दस नजर आती है, एक लावी और दूसरा मत्ती। और मत्ती का जो लफ्जी मतलब है वो है खुदा की बख्शिश। मत्ती का क्या लफ्जी मतलब है? खुदा की बख्शिश। और मेरे अजीजों खुदावंद की कलाम को तहरीर करने का शर्फ जो है मुकद्दस मत्ती को हासिल हुआ और रूह कुदुस की हदायत से इसने कलम उठाई और खुदावंद के कलाम को क्या किया? तहरीर किया। और बताता चलूं कि ये जब वो खुदावंद के कलाम को लिखने का आगाज करता है, कलम उठाता है और लिखना शुरू करता है, तो अपनी इस तहरीर का आगाज जो है खुदावंद यीशु मसीह के कलाम का जो हिस्सा मुकद्दस मत्ती रसूल ने लिखा उसका जब आगाज करता है तो कलाम के अंदर लिखा है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे यानी शजर नामे से खुदावंद यीशु मसीह जो है ये यहूदियों में से है। क्या जाहिर करना चाहता है ये कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यहूदियों में से है। और मत्ती की जो अंजील है ये मुकद्दस मत्ती ने यहूदियों के लिए इसको यहूदियों के लिए तहरीर करते हैं। तो जरूरत था कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो ये साबित भी कर दे कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों में से है। और इसके लिए जरूरत जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के शब्द था, वो मेरे अजीजों बाप इब्राहिम से शुरू होना लाजिम था, क्योंकि अपराधी जो है ये बाप इब्राहिम की औलाद है, यहूदी जो है ये बाप इब्राहिम की क्या है? औलाद है। और इसीलिए नस्ब नामे का जो आगाज होना है वो भी मेरे अजीजों बाप इब्राहिम से ही शुरू हो, तो तभी जाहिर होता है कि ये बंदा या ये शख्स जो है ये यहूदी नस्ल से ताल्लुक रखता है। और इसीलिए मेरे अजीजों मुकद्दस मत्ती यहूदियों को ये बताते कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदी नस्ल से है, इसलिए अपनी तहरीर का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के नस्ब नामे से करते हैं। क्या लिखते हैं कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इब्राहिम से कितने बेटे पैदा हुए? इस्माइल और इसहाक। और बनी कतूरा एक अलग है कि बाप इब्राहिम ने 3 शादियां की थी। पहली बीवी का नाम सारा और दूसरी बीवी का नाम पहली बीवी का नाम सारा और दूसरी बीवी का नाम हाजरा और तीसरी कतूरा। और बनी कतूरा एक अलग है। यहाँ पर सिर्फ मुकद्दस मत्ती जो है यीशु मसीह के शजरनामे को ज़ाहिर करना चाहते हैं ताकि यहूदियों को ये मालूम हो कि खुदावंद यीशु मसीह कहाँ से है? यहूदी नस्ब नामे से है, यहूदी नस्ल से है। इसलिए वो यहूदियों को नस्ब नामा ज़ाहिर करता है कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से फिर कलाम के अंदर लिखा है कि यकूब और असौ पैदा हुए और खुदा ने यकूब को चुन लिया। खुदावंद यीशु मसीह के नस्ब नामे के अंदर लिखा है। और यकूब से फिर 12 बेटे पैदा हुए और उसमें से खुदा ने यहूदा को चुन लिया। और यहूदा से फिर जो है फास ज़ारा तिमर से पैदा हुआ और फिर उससे असरून पैदा हुआ, असरून से फिर राम पैदा हुआ, राम से महदाब पैदा हुआ, महदाब से नहसून पैदा हुआ, नहसून से फिर सलमून पैदा हुआ और सलमून से सलमून की नस्ल इसी तरह आगे बढ़ी। और मेरे कलाम के अंदर लिखा है कि एक और शख्स पैदा हुआ जिसका नाम यकूब था और वो यकूब था और फिर उससे यूसुफ पैदा हुआ और ये यूसुफ वो है जिसकी मंगनी मुकद्दसा मरियम के साथ हुई थी। और मेरे अजीजों ये चीज जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदी नस्ल से थे। और ये मुकद्दस मत्ती इसीलिए आप बाइबल मुकद्दस के अंदर अपनी तहरीर को लिखते हुए लिखने का